नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीकी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर एमटीएट वर्ग 3 चयन परीक्षा की आपको तैयारी जोरों शोरों से करवाई जा रही है। आपको यहाँ पर महामैराथन क्लासें डेली दी जा रही है। यदि उन वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज यहाँ पर क्या लेकर आया हूँ, तो आज यहाँ पर एक टेस्ट लेकर आया हूँ। टेस्ट टाइम करके एक सीरीज स्टार्ट यहाँ पर आज से स्टार्ट की है, जिसमें आपका ये पहला पार्ट है, जिसमें हर टॉपिक से प्रश्न लिए जाएंगे और आपका टेस्ट लिया जाएगा, है ना। कि टोटल ये 72 प्रश्न हैं। तो इन 72 प्रश्नों का मतलब है कि भाई इन 72 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। टेस्ट टाइम है, 4 विकल्प प्रश्न दिया जाएगा, 4 विकल्प दिए जाएंगे, आंसर आपको बताना है पहले, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। और टोटल जब 72 प्रश्न हो जाएंगे, जब कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है इन 72 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए। तो ये टेस्ट टाइम करके एक सीरीज स्टार्ट की है। यदि इस पर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो आगे भी हम जो अन्य टॉपिक है उनके एक एक करके वीडियोज आपके लिए लेकर आएंगे। वो भी अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे और कम समय में आपको यहाँ पर वीडियो देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो पहला जो टेस्ट टाइम है उसमें आपको सामाजिक विज्ञान में मिलने वाला है भैया सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं ना। एक ही बात है, सिंधु घाटी सभ्यता के लीजिए या फिर हड़प्पा सभ्यता के लीजिए। इससे टोटल 72 प्रश्न आपको मिलेंगे। कितने? टोटल 72 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, जो कि काफी इंपोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से, है ना। क्या रहेंगे भैया? काफी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है, हर एक प्रश्न का आपको आंसर देना है। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न, है ना, कि हड़प्पा की जो खोज है इसका जो श्रेय है किसे दिया जाता है। यदि मैं प्रश्न पढ़ूं, 4 विकल्प पढ़ूं, उस समय में आप आंसर नहीं दे रहे हैं तो वीडियो को आराम से पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा, 4 विकल्प पढ़ लीजिएगा और आंसर आपको देना है। वैसे मैं प्रश्न पढ़ूं, 4 विकल्प पढ़ूं, उतने में आप आंसर दे देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको वहां पर इतना समय नहीं मिलेगा, है ना, कि आप आराम से प्रश्न पढ़ेंगे फिर 4 विकल्प पढ़ेंगे। आपका समय वहां पर कम पड़ जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, जितनी जल्दी हो सके आंसर देना है। तो यहाँ पर क्या होगा भैया, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? राखलदास बनर्जी को, सर जॉन मार्शल को, राधा कुमुद मुखर्जी को, या फिर राय बहादुर दयाराम साहनी को। बताइए 4 विकल्प भैया क्या होगा सही आंसर। तो हड़प्पा की खोज का जो श्रेय पूछा जाए तो याद रखिएगा वो राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है श्रेय। किसको? राय बहादुर दयाराम साहनी। तो डी वाला विकल्प आपका सही होगा। यदि इस पे आपने टिक किया है तो 1 नंबर आप अपना जोड़ लीजिएगा। कमेंट के माध्यम से भी आप हर एक प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, लेकिन अंत में जरूर बताना है कि इसमें आपको कितने नंबर आ रहे हैं ना। दूसरा प्रश्न, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर के बारे में पूछा गया है। क्या वो हड़प्पा है, पंजाब है, मोहनजोदड़ो है, या फिर सिंध है? क्या है? 4 विकल्प पे जल्दी फटाफट आंसर करना है ना, ज्यादा समय आपको नहीं लेना है। प्रश्न छोटे छोटे, ज्यादा बड़े नहीं है। तो भारत में खोजा गया जो सबसे पहला पुराना शहर होगा वो कौन सा होगा भैया? हड़प्पा होगा, है ना। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? जो हड़प्पा सभ्यता जिसकी हम बात कर रहे हैं ये किससे संबंधित है भैया? काशी युग से है, पाषाण युग से है, लोह युग से, या फिर इन सभी से? हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? फटाफट आंसर करिए, क्या होगा तीसरे का? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछे, बस इतना ही समझ दूंगा आपको, है ना। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछे तो याद रखिएगा ये काश युग काल से संबंधित है। किससे है? काश युग काल से संबंधित है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न और अच्छा प्रश्न है कि भैया जो हड़प्पा सभ्यता है इसका लगभग काल कितना है? कब से कब तक रहा हड़प्पा सभ्यता, है ना, इसके बारे में पूछा गया। इस काल के बारे में पूछा गया है कि 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या फिर निश्चित नहीं हो सकता। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का लगभग काल पूछा गया है। क्या होगा? फटाफट आंसर कीजिए, क्या होगा चौथे का? तो हड़प्पा सभ्यता के काल के बारे में पूछे तो हमेशा याद रखिएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का काल रहेगा हड़प्पा सभ्यता का। तो बी वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विशेषता नवपाषाण युग की नहीं है? अब यहाँ पर प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ना है ना। पूछा क्या गया है? नेगेटिव पूछा गया है या फिर पॉजिटिव पूछा गया? यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया है कि भाई वो कौन सी विशेषता जो नवपाषाण युग की नहीं है। तो प्रारंभिक कृषि संस्कृति, आग से भोजन पकाना, मनुष्य के स्थायी निवासी बनने का आरंभ, या फिर मिट्टी के बर्तन बनाना? क्या होगा सही आंसर? 4 विकल्प आपके सामने, फटाफट बात करिए, आंसर दीजिए फटाफट। देखिए यहाँ पर विशेषता की हम बात करें नवपाषाण युग की तो उसमें आग से भोजन पकाना हो जाएगा आपका, मनुष्य के स्थायी निवास बनने का आरंभ हो जाएगा, और मिट्टी के बर्तन बनाना। ये तीनों ही आपकी जो नवपाषाण युग है इसकी विशेषता। लेकिन जो प्रारंभिक कृषि संस्कृति है यह आपकी नवपाषाण युग की विशेषता नहीं है। तो पहला वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न,
हड़प्पा संस्कृति की जानकारी, थोड़ा सा मैं पेज को सही कर लेता हूं। हाँ, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत के बारे में पूछा गया। भाई प्रमुख स्रोत क्या था? शिलालेख था, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख था, पुरातात्विक खुदाई थी, या फिर उक्त सभ्यता। क्या था भैया? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या था? जल्दी बताना है आंसर, ज्यादा समय आपको नहीं लेना है। क्या होगा? तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत होगा तो पुरातात्विक खुदाई है ना, ये क्या होगी भैया? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। आप अपने अंक जोड़ते चलिएगा, गलत कितने हुए, सही कितने हुए हैं। जो गलत हुआ है तो उसको आपको याद कर लेना है। तो इसी प्रकार से इन वीडियो के जो प्रश्न है उस पर ध्यान देना है। सातवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता नहीं है? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता कौन सी नहीं है? सड़कें सीधी एवं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मकान अच्छी व पक्की ईंटों से निर्मित थे, नगर साफ सुथरे व जलमल निकासी सर्वोच्च थी, या फिर मकानों के दरवाजे पिछली ओर खुलते थे। यहां पर सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता कौन सी नहीं? फटाफट आंसर करिए, क्या हुआ सात का? तो याद रखिएगा हमेशा, यदि इसकी विशेषता कौन सी नहीं है, नेगेटिव प्रश्न पूछा है ना, तो इसकी विशेषता ये नहीं है कि भैया जो मकानों के जो दरवाजे हैं पिछली ओर खुलते थे, ये आपकी जो विशेषता होगी, ये सिंधु घाटी की विशेषता नहीं। इनकी विशेषताओं के बारे में यदि आपसे पूछे तो पता होना चाहिए कि सड़कें सीधी एवं एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, मकान अच्छी व पक्की ईंटों से निर्मित हुआ करते थे, और नगर साफ सुथरे व जलमल निकासी सर्वोच्चम थी आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता में। तो ये तीन विशेषता याद कर लीजिएगा। जो नहीं है वो है कि मकानों के दरवाजे पिछली ओर खुलते थे। जो फोर्थ वाला विकल्प होगा ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। जो औजार हुआ करते थे, जो अस्त्र हुआ करते थे, किसके बनाए जाते थे? लोहे के, पत्थर के, तांबा, टीन और कांस्य के, या फिर लोहे और कांस्य के? किसके बनाए जाते थे? जल्दी फटाफट आंसर करना है। तो हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र की बात करें तो ये बनाए जाते थे भैया आपके तांबे के, टीन के और कांस्य के, है ना। इन तीनों के औजार और अस्त्र बनाए जाते थे। तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो क्या होगा? आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? किसके द्वारा की गई थी? सर जॉन मार्शल के, दयाराम साहनी के, सर मार्टिमल विलर के, या फिर माखलदास बनर्जी के? सॉरी राखल लिखा हुआ, राखलदास बनर्जी के। क्या होगा करेक्ट आंसर? बताइए 90 का क्या होगा? किस पुरातात्विक ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? यदि ये प्रश्न पूछा जाए तो आंसर क्या लगाना है? राखलदास बनर्जी, है ना। डी वाला विकल्प क्या होगा आपका? सही होगा। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल के नाम पट्टिका अभिलेख मिला है? जो पट्टिका अभिलेख है ये राखीगढ़ी में मिला है, धोलावीरा में, कालीबंगा में, या फिर अमरी में? कहां मिला है सिंधु घाटी स्थल के नाम पट्टिका अभिलेख? कहां मिला है ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, जल्दी से फटाफट आंसर कीजिए। तो यदि इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो आपको पता होना चाहिए धोलावीरा में मिला। कहां पर मिला है? धोलावीरा में मिला है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। सिंधु सभ्यता संबंधित है भैया, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक युग से है, आग ऐतिहासिक युग से है, ऐतिहासिक युग से है, या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से है? सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये आग ऐतिहासिक युग से है। जो बी वाला विकल्प होगा ये करेक्ट होगा। इस पर टिक किया है, नंबर जोड़ लीजिएगा, है ना। 11वें का बी वाला आपका करेक्ट होगा। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त औजार एवं उपकरणों से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। यहाँ पर औजारों और उपकरणों से संबंधित 4 विकल्प दिए गए हैं। उसमें से बताना है कि भैया असत्य कथन कौन सा? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त औजार एवं उपकरणों से संबंधित है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से असत्य कथन आपको जानना है कि हड़प्पावासी कांस्य तथा तांबे की ढलाई की तकनीक जानते थे, सिंधु में सुकुट में औजारों का निर्माण व्यापक पैमाने पर किया जाता था, उनके मूल औजार तांबे एवं कांस्य के थे, या फिर औजार एवं उपकरणों के आकार प्रकार तथा उत्पादन की तकनीक में एक रूपता नहीं थी। फटाफट आंसर बताइए क्या होगा 12वें का? तो यहां पर देखिए यदि हम औजार एवं उपकरणों के कथन जो सही है उसके बारे में बात करें तो इसमें हड़प्पावासी कांस्य तथा तांबे की ढलाई की तकनीक बिल्कुल जानते थे, है ना। सिंधु में सुकुट के औजारों का निर्माण व्यापक पैमाने पर इनके द्वारा किया जाता था, ये भी सही है आपका। उनके मूल औजार तांबे और किसके? कांस्य के थे, ये भी बिल्कुल सही। लेकिन जो औजार एवं उपकरणों के आकार प्रकार तथा उत्पादन की तकनीक में जो एक रूपता नहीं थी, तो ऐसा नहीं है। उनकी जो तकनीकें थी उसमें एक रूपता बिल्कुल थी। इसलिए ये जो आपका 4th वाला विकल्प होगा ये क्या होगा? आपका
गलत होगा, क्योंकि उन्होंने गलत कथन, असत्य कथन पूछा है, तो आंसर आपका डी वाला क्या होगा, सत्य कथन होगा। चलिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? अच्छा प्रश्न है। यदि आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है, हड़प्पा है, लोथल है, मोहनजोदड़ो या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा विकल्प ऊपर नीचे हो गया, इसको ये बी है और ये सी है। बताइए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो हमेशा याद रखिएगा लोथल। लोथल है ये आपका सिंधु सभ्यता का जो स्थान होगा भारत में होगा लोथल। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? ये कहाँ मिलेंगे भैया? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, या फिर चांदी के आहत सिक्कों में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य के बारे में पूछा गया है भैया, कहाँ मिलेंगे? फटाफट आंसर बताइए। तो ये मिलेंगे हड़प्पा संस्कृति में। कहां पर? हड़प्पा संस्कृति में। याद रखिएगा पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फिर से यहाँ पर देखिए सत्य कथन पूछा गया है। क्या नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी? क्या व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था? माता देवी की उपासना की जाती थी? या फिर लोग लोहे से परिचित थे? क्या विकल्प आपका सत्य होगा? जल्दी फटाफट बताइए सिंधु सभ्यता के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ के जो लोग थे सिंधु सभ्यता के, वो लोहे से परिचित नहीं थे, है ना। और यहाँ पर फोर्थ वाले विकल्प में क्या लिखा है कि लोहे से लोग परिचित थे तो नहीं थे। याद रखिएगा डी वाला विकल्प असत्य पूछा था, तो असत्य आपका डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर के बारे में पूछा गया है ना। ये बी है, ये सी है, कहीं कहीं विकल्प चेंज हो गए हैं तो ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर के बारे में पूछा गया। अच्छा प्रश्न है। हड़प्पा है, लोथल है, कालीबंगा या फिर मोहनजोदड़ो है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर के बारे में पूछे, पहले फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा। तो यदि देखिए पतन नगर के बारे में पूछे तो लोथल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। यदि बी आपने टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः शहरी थी, कृषि प्रधान थी, आदिम थी या फिर धार्मिक थी? सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः क्या थी? जल्दी बताइए फटाफट, 17 का आंसर क्या होगा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बात हम करें तो मूलतः कैसी थी? ये शहरी थी। कैसी थी भैया? शहरी थी। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है, अपने कृषि संबंधों कार्यों के लिए या फिर अपने उद्योगों के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? प्रश्न में सीधा सीधा पूछा गया है। बताइए भैया क्या होगा। तो याद रखिएगा ये जो जानी जाती है ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से निम्नलिखित आहार में से कौन सा आहार सिंधु घाटी की सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार था? यहाँ पर मुख्य आहार बताना कौन सा? मांस, मछली, गेहूं, चावल। यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता के व्यक्ति का मुख्य आहार पूछा गया है। बताइए जल्दी फटाफट क्या होगा आंसर। देखिए यदि मुख्य आहार के बारे में पूछे तो वो गेहूं होगा, है ना। जो आपके सिंधु घाटी की सभ्यता के व्यक्ति या फिर जो लोग हुआ करते थे वो मुख्य आहार जो गेहूं के रूप में लिया करते थे। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में खतिया जो भंडार गृह है जो सबसे अधिक कहां पाए गए थे? जो आपके भंडार गृह है, सीधा सीधा भंडार गृह के बारे में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में ये कहां पर पाए गए थे सबसे अधिक? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, कालीबंगा में या फिर लोथल में? क्या होगा करेक्ट आंसर। तो हड़प्पा सभ्यता में जो भंडार गृह सबसे अधिक पाए गए थे वो हड़प्पा में पाए गए थे। कहां पर? हड़प्पा में पाए गए थे। बी वाला विकल्प क्या होगा आपका करेक्ट होगा। सेंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन है? यानी कि छपा हुआ क्या है? कौन सा पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन है? सेंधव स्थलों के उत्खननों के प्राप्त मोहरों के बारे में बताना है। शेर है, बैल है, घोड़ा है या फिर हाथी? जहां पर वृषभ यदि विकल्प में आ जाए तो भी आपको ध्यान देना है। वृषभ भी बैल को कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो पशु होगा वो आपका बैल होगा, है ना। कभी कभी विकल्प में वृषभ भी दिया जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वृषभ दे दे या फिर बैल दे दे, आपका आंसर क्या होगा? जो बी वाला विकल्प है ना, बी वाला होगा। बी, सी और डी। तो बैल या फिर वृषभ आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यहाँ पर देखिए वस्तु कौन सी थी जिसमें सर्वप्रथम थे? मुद्राएं थी, कांस्य के औजार थे, कपास थे या फिर जो थे? फटाफट आंसर करिए क्या होगा 22वें का सही आंसर। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो याद रखिएगा ये कपास में थे। कपास में सबसे ज्यादा उत्पादन
इनके द्वारा किया जाता था, है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यहाँ खोज कहाँ पर हुई थी? कालीबंगा में हुई थी, चन्नू दड़ो में हुई थी, हड़प्पा में हुई थी या फिर लोथल में हुई थी? कहाँ पर हुई थी ये खोज? जल्दी से बताइए सही आंसर। ये जो खोज है ये कहाँ पर हुई थी? तो याद रखिएगा ये खोज लोथल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? लोथल में। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का धर्म प्रमुखता किस पर आधारित था? पशु और मानव बलि पर था, शिव के विभिन्न रूपों की पूजा पर था, मातृ देवी की पूजा पर था या फिर प्रकृति पूजा पर था? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का जो धर्म मुख्यता है, प्रमुखता है, वो किस पर आधारित था? फटाफट आंसर करिए, ज्यादा समय में यहाँ पर आपको नहीं दूंगा, है ना। यदि आपको ज्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पुश कर लीजिएगा। सही आंसर होगा ये मातृ देवी की पूजा पर आधारित था, है ना। सिंधु घाटी की जो सभ्यता के लोगों का जो धर्म था, प्रमुखता, वो किस पर आधारित था? मातृ देवी की पूजा पर। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। सेंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुए? भैया मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या फिर कालीबंगा से? सेंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुए? फटाफट आंसर करिए। तो ये हुए थे अपन मोहनजोदड़ो से। कहां से हुए थे? मोहनजोदड़ो से हुए थे। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है भैया? कालीबंगा के बारे में पूछा। हरियाणा में है, राजस्थान में, गुजरात में या फिर पंजाब में? कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में। कहां पर? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। हड़प्पा लिपि में सर्वाधिक साम्य रखती है। कौन सी लिपि साम्य रखती है भैया? खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, द्रविड़ लिपि या फिर देवनागरी लिपि? क्या होगा 27वें का सही आंसर? फटाफट बताइए। इसका सही आंसर होगा द्रविड़ लिपि। तीसरा वाला विकल्प क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। जो तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए? मांडस में, चन्हूदड़ो में, बनावली में या फिर लोथल में? कहां पर हुए जो तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य? कहां पर प्राप्त हुए हैं? फटाफट आंसर करिए क्या होगा। तो जो तिल व सरसों में सर्वाधिक साक्ष्य के बारे में पूछे तो याद रखिएगा ये बनावली में हुए। कहां पर? बनावली में। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत की प्रथम पूर्ण विकसित सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम क्यों दिया गया? यहाँ पर देखिए जो नाम है ये क्यों दिया गया, इसके बारे में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता ही क्यों नाम दिया गया। क्योंकि इस सभ्यता की खोज के प्रथम चरण में जो स्थल मिले थे वे सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के तट पर स्थित थे। क्योंकि इस सभ्यता का विस्तार सिंधु नदी के तटीय क्षेत्रों में ही सीमित था। क्योंकि सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु नदी के तट पर ही खोजा गया या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना क्या होगा कि भारत की प्रथम पूर्ण विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता नाम क्यों दिया गया? तो ये दिया गया था क्योंकि इस सभ्यता की खोज के प्रथम चरण जो स्थल मिले हैं और साथ में वे सिंधु एवं उसकी सहायता नदियों के तट पर स्थित है, इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता रखा गया। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। लाल पत्थर और गोमेद के मनके बनाए जाते थे, कहां पर बनाए जाते थे ये पूछा गया है। चन्हूदड़ो में बनाए जाते थे, लोथल में बनाए जाते थे, दोनों में या फिर मोहनजोदड़ो में? कहां पर? तो इसका सही आंसर बताना है। फटाफट क्या होगा? देखिए लाल पत्थर और गोमेद के मनके जो है ये आपके चन्हूदड़ो में और साथ में लोथल में, इन दोनों में बनाए जाते थे। तो आंसर क्या होगा आपका? ए व बी दोनों में। तीसरा वाला विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा। वहां कौन सा स्थान है जहां यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ है? कालीबंगा में हुआ है, मिताकथल में हुआ है, राखीगढ़ी में हुआ है या फिर लोथल में हुआ है? जो आपका यज्ञ स्थल है ये कहां पर प्राप्त हुआ है? फटाफट आंसर कीजिए। तो याद रखिएगा इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो कालीबंगा में जो यज्ञ स्थल है ये प्राप्त हुआ है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत था? सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्रफल में बताना है आपको। मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, धोलावीरा था या फिर कालीबंगा था? क्या था? कौन से नगर में क्षेत्रफल में कौन सा सबसे अधिक विस्तृत था? यदि इस प्रकार से प्रश्न पूछे तो सही आंसर आपको करेक्ट बताना है। क्या होगा वो भी कमेंट्स के माध्यम से जल्दी फटाफट। तो ये हड़प्पा था। क्षेत्रफल में सबसे अधिक विस्तृत कौन सा था? हड़प्पा था। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? यदि आपसे पूछा जाए कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में बताइए कौन सी थी? फारसी थी, द्रविड़ थी, संस्कृत थी या फिर पढ़ी नहीं जा सकी? फटाफट आंसर दीजिए। 33 का आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर लिपि के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए इस प्रकार की लिपि थी, उसे आज तक नहीं पढ़ा गया है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को, यानी कि उसे पढ़ी नहीं जा सकती। किस प्रकार की लिपि थी भैया? चित्रात्मक लिपि थी वो। किस प्रकार की थी? चित्रात्मक लिपि थी।
तो इसे अभी तक क्या है, पढ़ा नहीं जा सका है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, पढ़ा नहीं जा सका है ना, या फिर पढ़ी नहीं जा सकी। तो डी वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। सिंधु घाटी के लोग का संबंध क्या था भैया, मिस्र से, सुमेरिया से, चीन से या फिर ईरान से। सिंधु घाटी के लोगों का संबंध पूछा गया है, किससे था, फटाफट आंसर बताइए। तो सिंधु घाटी के लोगों का जो संबंध था वो सुमेरिया से था। किससे था, सुमेरिया से था। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। सिंधुवासी सीसा है ना, लैंड जिसे कहते हैं, इसका जो आयात है ये कहां से करते थे, सौराष्ट्र से, महाराष्ट्र से, ईरान से या फिर मध्य एशिया से। सिंधुवासी जो सीसा जिसे लैंड कहा जाता है, इसका आयात कहां से करते थे, फटाफट आंसर बताइए। तो सिंधुवासी जो सीसा के बारे में पूछे, लैंड के बारे में पूछे, तो ईरान से आयात करते थे। कहां से, ईरान से। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। किस इतिहासकार द्वारा भारत की प्रथम पूर्ण विकसित सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया गया, दयाराम साहनी ने। भारत के प्रथम पूर्ण विकसित सभ्यता के बारे में पूछा गया है, कौन सा इतिहासकार है उसके बारे में पूछा गया है। दयाराम साहनी है, मार्शल है, राखल दास बनर्जी या फिर फेयर सर्विस है। क्या होगा सही आंसर। तो ये जो नाम दिया था भारत के प्रथम पूर्ण विकसित सभ्यता को, सिंधु सभ्यता नाम, ये मार्शल द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा भैया, मार्शल द्वारा दिया गया था। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। सिंधुवासी स्लेटी पत्थर का आयात करते थे, भारत से, सुमेर से, राजस्थान से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा। तो सिंधुवासी जो स्लेटो पत्थर का आयात करते थे, है ना, आपने आंसर दे दिया हुआ, नहीं दिया तो कुछ कर लीजिएगा। राजस्थान से आयात करते थे। कहां से, राजस्थान से। बार बार मैं बोलूंगा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं अब डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, है ना। यदि आपको देना है आंसर, वीडियो को पोस्ट कर लीजिएगा, आंसर दे दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधुवासी फिरोजा प्राप्त करते थे। कहां से करते थे भैया, सौराष्ट्र से, महाराष्ट्र से, मध्य एशिया से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सिंधुवासी जो फिरोजा है ये कहां से प्राप्त करते थे, इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य एशिया से। कहां से, मध्य एशिया से। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक समकेंद्रण निम्नांकित नदी के किनारे पर प्राप्त हुआ है। कौन सी नदी के किनारे प्राप्त हुआ भैया, सतलज, सिंधु, गंगर, हाकरा जिसे बोलते हैं या फिर रावी। किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ है हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक समकेंद्रण। तो करेक्ट आंसर होगा ये सिंधु नदी, याद रखिएगा, सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुआ है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से पतली नाली मिली है। पतली नाली कहां से मिली भैया, नालियां मिली है बनावली से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या फिर लोथल से। कहां से मिली है, तो याद रखिएगा जो पतली नालियां मिली है ये आपकी कालीबंगा से मिली। कहां से, कालीबंगा से। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया या फिर उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी। यहां पर क्या बताना है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में उचित यानी कि सही कथन के बारे में आपको बताना है। और सही कथन होगा कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना क्या हुआ, आरंभ किया, है ना। ये हड़प्पा की सभ्यता के बारे में सही उचित कथन होगा। यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, यदि आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो वीडियो को रोक लीजिएगा, है ना। मैं बार बार बोलूंगा, अच्छा नहीं लगता, यानी कि वो एक इरिटेट करता है ना, इसलिए उस शब्द को मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि आंसर दीजिए आंसर दीजिए। आप खुद वीडियो को पोस्ट करके यदि आंसर नहीं दे रहे तो दे दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का कारण माना जा सकता है, क्या कारण है भैया, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के साथ भूमि की उर्वरकता का निरंतर कम होना, बाढ़ों का आना, विजातियों का आक्रमण या फिर उपरोक्त सभी कारण बताना है क्या है। तो विलुप्त होने का कारण पूछा गया है, तो पहला कारण है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के साथ भूमि उर्वरकता का निरंतर कम होना, बाढ़ों का आना और विजातियों का आक्रमण, है ना। ये तीनों ही कारण हो सकते हैं या ये तीनों ही कारण माना जा सकता है कि इन तीनों कारणों से हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने के कारण है। तो उपरोक्त सभी कारण आपके क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण, जिसे अंकन भी कहा जाता है, ये नहीं हुआ था। किसका अंकन नहीं हुआ था, सीधे सीधे ये पूछा गया है, वो कौन सा पशु है जिसमें हड़प्पा सभ्यता में पाए जाने जो मोहर है ना, जो कलाकृतियां बनाई जाती है, जो अंकन किया जाता है, निरूपण किया जाता है, उसको कौन सा अंकन नहीं हुआ था, गाय का, हाथी का, गेंडे का या फिर बाघ का। 43 का आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा गाय, है ना, इसका अंकन नहीं हुआ था। तो गाय आपका क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। युगल समाधान का साक्ष्य कहां पर मिला भैया, लोथल में, कालीबंगा में, बनावली में या फिर हड़प्पा में। फटाफट आंसर बताइए। देखिए ये जो हड़प्पा कालीन स्थल से जो युगल समाधान का साक्ष्य मिला है,
ये आपका लोथल से मिला। कहां से? लोथल से। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। हाथीदांत की बनी वस्तुएं किस सेंधवकालीन पुरास्थल से मिली है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या फिर लोथल से? हाथी दांत की बनी वस्तुएं किस सेंधवकालीन पुरास्थल से मिली है? जल्दी जल्दी बताइए। सही आंसर होगा ये लोथल से प्राप्त हुई। कहां से? लोथल से। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल मालवण स्थित, जो मानवल स्थित हड़प्पा सभ्यता से जो मानवल है, ये कहां पर स्थित है? ये आपसे पूछा गया कि स्थल है ना? राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या फिर कहीं भी नहीं है। मालवण के बारे में पूछा गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा मालवण जो है आपका गुजरात में स्थित है। कहां पर है? गुजरात में स्थित है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहां से प्राप्त हुआ है? पक्की मिट्टी के हल का एक प्रतिरूप बनावली से, कालीबंगा से, राखीगढ़ी से या फिर रंगपुर से? कहां से हुआ है? तो ये बनावली से हुआ है। पक्की मिट्टी के बने हल का जो एक प्रतिरूप है ये बनावली से प्राप्त हुआ है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किसको सिंधु सभ्यता का निर्माता माना जाता है? किसे माना जाता है भाई निर्माता? सुमेरियन को, व्यापारी को, द्रविड़ को या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? किसको माना जाता है सिंधु सभ्यता का निर्माता? तो इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो आपको पता होना चाहिए द्रविड़ को माना जाता है ना? सिंधु सभ्यता का निर्माता जो माना जाता है वो द्रविड़ को माना जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। वहां कौन सा स्थान है जहां से उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई है? तांबे की मोहरें कहां से प्राप्त हुई भैया? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, दोनों से या फिर लोथल एवं कालीबंगा से? कहां से हुई है? तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा नहीं है कि केवल भी दोनों लगा दिया विकल्प में, नहीं। यहां पर जो उत्खनन में तांबे की मोहर प्राप्त हुई है ये हड़प्पा से हुई। कहां से? हड़प्पा से हुई है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत में गुजरात प्रांत में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल स्थित थे। कहां पर थे? भारत में गुजरात प्रांत में जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे वो कहां पर स्थित थे? ये आपको बताना है। रंगपुर, लोथल, सुरकोरडा, बाड़ा में, संघोल, रंगपुर, सुरकोरडा, लोथल में, बाड़ा, सुरकोरडा, संघोल, रंगपुर में, रंगपुर, रोजदी, मालवण, लोथल या फिर सुरकोटला में? कहां होगा? 50 का सही आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के बारे में पूछा गया है तो वो आपके रंगपुर है राजस्थान में, सॉरी गुजरात में, रोजदी है, मालवण है, लोथल है और सुरकोटला है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी वाला होगा। अगला प्रश्न, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या फिर यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन के, कॉटन के, दोनों के या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? किस नाम से पुकारा? तो यहां पर देखिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। ये आपको बता दिया था कि सबसे ज्यादा जो उत्पाद करते थे वो किसका करते थे? कपास का करते थे। लेकिन पूछा क्या गया है जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो सिंडन के नाम से पुकारा। किस नाम से पुकारा इन्होंने? सिंडन, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। हड़प्पावासी किन किन धातु का आयात करते थे? चांदी, टीन, सोना। अब यहाँ पर कूट में आंसर देना है। क्या तीनों हो सकते हैं, या एक और दो हो सकते हैं, एक और तीन हो सकते हैं, या फिर दो एवं तीन हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? हड़प्पावासी किन किन धातु का आयात करते थे? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो सही आंसर होगा भैया वो चांदी का भी करते थे, टीन का भी करते थे और सोने का भी करते थे। तो यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। हड़प्पावासी लाजवर्द जिसे भवन निर्माण की सामग्री कहा गया है, इसका आयात कहां से करते थे? सीधा सीधा पूछा गया है कि जो हड़प्पावासी है ये जो भवन निर्माण की सामग्री है इसका आयात कहां से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा में, ईरान से, दक्षिण भारत से या फिर बलूचिस्तान से? कहां से करते थे? तो याद रखिएगा हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से करते थे। कहां से? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से ये अपने आयात करता था भवन निर्माण की सामग्री का। तो पहला वाला विकल्प क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आग शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? पशुपति शिव या फिर जो आग शिव है, जो मुहर है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इस मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी का, गेंडा एवं भैंसा का, हिरण का या फिर इन सभी का? किसका हुआ है? तो यहां पर देखिए पशुपति शिव मोहर या फिर आग शिव मोहर के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए उसमें व्याघ्र एवं हाथी का वर्णन हुआ है, सॉरी अंकन हुआ है, गेंडा एवं भैंसे का भी हुआ और हिरण का भी हुआ। इन 1 2 3 4 5 इन पांचों जानवरों का अंकन हुआ है। तो ये सभी आपका क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
किस हड़प्पाकालीन स्थल में पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर रंगपुर? क्या होगा सही आंसर? होगा हड़प्पा। हड़प्पा कालीन स्थल में जो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है हड़प्पा से हुई है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। 1961 ईस्वी में बी लाल तथा बी के थापर के निर्देशन में किस सेंधव स्थल का उत्खनन किया गया था? कालीबंगा का, सुतका गेंडोर का, लोथल का या फिर सोत काका होल का? काकोह का, है ना? सोत काकोह का क्या है? चारों विकल्प में से सही आंसर 56। तो ये कालीबंगा आपका करेक्ट आंसर होगा। सेंधव स्थल का जो उत्खनन किया गया था वो कालीबंगा का किया गया था। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा 1961 में। भारत में सर्वप्रथम पाषाण काल सभ्यता की खोज कब प्रारंभ की गई थी? 1863 में, 70 में, 65 में या फिर 1912 में? करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, भारत में सर्वप्रथम पाषाण कालीन सभ्यता की खोज के बारे में पूछे कि इसे कब प्रारंभ किया गया था, तो याद रखिएगा ये 1863 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। पाषाण काल किसे कहते हैं? पाषाण काल के बारे में पूछा गया भाई, पाषाण काल किसे कहते हैं? मनुष्य की सभ्यता के प्रारंभिक काल को कहते हैं। मनुष्य की सभ्यता के उस काल को जब वहां पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। मनुष्य की सभ्यता के उस काल को जब वहां पत्थरों पर निवास करता था, या फिर ए और बी दोनों? क्या है पाषाण काल किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा आपका मनुष्य की सभ्यता के उस काल को कहा जाता है जब वहां पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। बी वाला जो विकल्प होगा ये क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आखेट एवं पशुपालन का कार्य सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुआ था भैया? पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में या फिर दोनों में? ए और बी दोनों में। आखेट एवं पशुपालन का कार्य के बारे में पूछा गया है, इसे सर्वप्रथम किस काल में शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा यह आपका मध्य पाषाण काल में शुरू किया गया था। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, भारत में नवपाषाण युग का प्रारंभ माना जाता है, कब माना जाता भैया? 7000 ईसा पूर्व में लगभग, 4000 ईसा पूर्व में लगभग, 5000 में या फिर 9000 में? भारत में नवपाषाण युग का प्रारंभ माना जाता है, ये पूछा गया है। सही आंसर होगा 7000 ईसा पूर्व के लगभग। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने किस सेंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चन्हूदड़ो से या फिर लोथल से? शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने किस सेंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा ये लोथल से प्राप्त हुए। कहां से? लोथल से प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्न में से वस्तु का आयात सेंधव निवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण था? धातु एवं बहुमूल्य पत्थर, खाद्य संबंधी सामग्री, वस्त्र उत्पादन के कच्चे माल या फिर धातु के भांड? क्या होगा 62 का सही आंसर? देखिए यहां पर पूछा गया वस्तु का आयात सेंधव निवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण था धातु एवं बहुमूल्य पत्थर। यहां पर पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, सेंधव सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? कौन सी धातु थी? तांबा, चांदी, तीन, लोहा? मैं आपको बता चुका हूं पहले। सेंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से नहीं थे, है ना? लोहा से। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पशु से सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः परिचित नहीं थे? अब पशु के बारे में पूछा गया, बैल, गाय, कुत्ता या फिर घोड़ा? क्या होगा 64 का? तो मैंने आपको बताया था कि भाई अंकन किसका नहीं था, एक प्रश्न आया था, तो उसमें किसका नहीं था? गाय का नहीं था, क्योंकि ये गाय से परिचित नहीं थे। तो बी वाला विकल्प ही क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। सेंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? माता देवी की उपासना, लिंग एवं योनि की पूजा, पशु पक्षी, वृक्ष एवं नाग की पूजा या फिर विशिष्ट मूर्ति की पूजा? क्या होगा सही आंसर 65 का? तो यहां पर देखिए पूछा गया सेंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? तो विशिष्ट मूर्ति की पूजा ये नहीं था, है ना? डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। सेंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया? कांस्य का, ताम्र का, लोह का या फिर टीन का? लोहे लिखा हुआ है ना? क्या होगा 66 का आंसर? तो सेंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा जो धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था वो कांस्य का किया गया था। किसका? कांस्य का। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा।
निम्न में से किन के संबंध में कहा जा सकता है कि उन्होंने ही सिंधु सभ्यता को बसाया था? किसके द्वारा? सुमेर के लोगों के, भूमध्य सागरीय लोगों के, आर्यजन के, या फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलियन के द्वारा? किसके द्वारा बसाया गया था सिंधु सभ्यता? 67 का आंसर क्या होगा? भूमध्य सागरीय लोग है ना, यहाँ पर जो बी वाला विकल्प है ये आपका करेक्ट होगा। सिंधु सभ्यता के संबंध में किन स्थलों से चावलों की खेती के प्रमाण मिले हैं? कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से, लोथल और रंगपुर से, कालीबंगा और रोजदी से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 68 का सही आंसर क्या होगा? तो सिंधु सभ्यता की यदि हम बात करें तो इस स्थलों में चावल की जो खेती के प्रमाण मिलते हैं वो आपके मिलते हैं लोथल और रंगपुर से। कहां से? लोथल और रंगपुर से मिलते हैं। बी वाला जो विकल्प है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किन फसल के उत्पादन के संबंध में सेंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला? सेंधव स्थल से कौन सा प्रमाण नहीं मिला? चावल का, जौ का, गेहूं का, या फिर दाल का? किसका नहीं मिला है? 69 का सही आंसर क्या होगा? भाई इसमें चावल का मिला है, चावल का जिक्र हो चुका है, गेहूं का हो चुका है, और जो भी यहाँ से प्रमाण मिला है, लेकिन दाल का प्रमाण अभी तक नहीं मिल पाया है। तो डी वाला विकल्प क्या होगा? करेक्ट होगा। निम्न में से किस एक स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति के संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से, चौंदड़ो से, लोथल से, या फिर मोहनजोदड़ो से? कहां से हुई थी? सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो से हुई थी। कहां से हुई थी मुद्रा प्राप्त? मोहनजोदड़ो से हुई थी। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। सिंधु सभ्यता निवासियों के पश्चिमी एशिया से प्राप्त हुई सिंधु सभ्यता निवासियों के पश्चिमी एशिया के प्राप्त हुए हैं निम्न में से कौन सी निर्यात की वस्तु नहीं थी? कौन सी निर्यात की वस्तु नहीं प्राप्त हुई थी? सीधा सीधा ये पूछा गया। मयूर, घोड़ा, हाथी दांत, या फिर मोर? क्या सही आंसर होगा 71 का? तो ये आपका घोड़ा, घोड़ा है। ये इनके बारे में जानते ही नहीं थे, है ना। इसका निर्यात की वस्तु इनके पास नहीं थी, नहीं एशिया से प्राप्त नहीं हुई थी। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है कि तांबे की बनी हुई इक्का गाड़ी प्राप्त हुई थी लोथल से, राखीगढ़ी से, हड़प्पा से, या फिर मिताकथल से? कहां से हुई थी? तांबे की बनी हुई इक्का गाड़ी प्राप्त हुई थी, कहां से हुई थी? तो याद रखिएगा ये हड़प्पा से हुई थी। कहां से? हड़प्पा से। तो टोटल कितने प्रश्न हैं यहाँ पर? 72। और मैंने क्या बताया था आपको? टोटल 72 प्रश्न मिलेंगे। अब आपको बताना है कि टोटल 72 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। इसी प्रकार के यदि आपको और वीडियो चाहिए कि सर डेली टेस्ट सीरीज लेकर आए और सभी सब्जेक्ट के लेकर आए, तो आप बता दीजिएगा, हम एक एक करके लेकर आ जाएंगे, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जरूर बताएगा कि इन 72 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं, ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।